The Old Man and the Sea, question number 14 from notes. Discuss the soliloquy of the old man. Soliloquy. ओके, soliloquy का मतलब होता है खुद कलामी, तन्हाई में खुद से बात करना. Soliloquy is an act of speaking in loneliness. Soliloquy तन्हाई में बात करने के अमल को कहते हैं. To reveal the inner thoughts, ताकि अंदर के ख्यालात बाहर आएं. To the reader, और रीडर को पता चल सके. जब ड्रामा की स्टेज पर कोई शख्स ठहरा हुआ तन्हाई में बात कर रहा होता है तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, ये पॉजिटिव सोच रहा है, प्रोग्रेसिव सोच रहा है या रिग्रेसिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है. तो आपको कैरेक्टर के इनर थॉट्स का पता चलता है. ओके, तो इसी तरह ओल्ड मैन भी soliloquy करता है. soliloquy से हमें पता चलता है कि ओल्ड मैन किस तरह का कैरेक्टर है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एडवेंचर, अपने इस बड़े कारनामे के दौरान, कोर्स दरमियान, दौरान, एडवेंचर का मतलब बड़ा कारनामा, इस बड़े कारनामे के दरमियान या दौरान, द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन अपने आप से बातें करता है. ही डायलॉग्स अबाउट द फिश, वो मछली के बारे में डायलॉग मारता है. अदर क्रीचर्स ऑफ द सी, समंदर की बाकी कोई मखलूक है तो उस पर भी डायलॉग बाजी करता है. एंड अ बॉय, और लड़के के बारे में भी डायलॉग मारता है. रिवील टू अस अ लॉट अबाउट हिज कैरेक्टर, और अपने किरदार के बारे में बहुत कुछ वाजे कर देता है कि ओल्ड मैन किस ख्यालात का, किस मिजाज का आदमी है. टेम्परामेंट, और अपने मिजाज के बारे में हमें पता देता है. एंड नेचर, अपनी फितरत के बारे में हमें पता देता है. We come to know that, हमें पता चलता है कि the old man is an embodiment, old man मुजस्सम है, एक बॉडी है, किस चीज़ की, ऑफ कॉन्फिडेंस, वो एक एतमाद, कॉन्फिडेंस का मुजस्सम है. करेज, हौसले का मुजस्सम है. काइंडनेस, और मेहरबानी का मुजस्सम है. एंड इंड्योरेंस, और बर्दाश्त का मुजस्सम है. वो बर्दाश्त का एम्बॉडीमेंट है, यानी कि ओल्ड मैन के किरदार में बर्दाश्त भी है, काइंडनेस है, करेज है, कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस, करेज, काइंडनेस, ये दम बनी हुई है, आपके लिए याद करने में आसानी है. द राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस डिवाइस ऑफ soliloquy फॉर 3 रीजंस. राइटर ने soliloquy की ये टेक्निक, ये तरीका इंट्रोड्यूस कराया है 3 वजूहात की बिना पर. राइटर soliloquies ना रखता, ओल्ड मैन से soliloquies ना करवाता, लेकिन राइटर ने करवाई है soliloquies. क्यों करवाई है? 3 रीजंस हैं कि राइटर ने कहा है कि मेरा कैरेक्टर ओल्ड मैन soliloquies करे. क्या क्या 3 रीजन हैं? फर्स्ट, द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ टू सपोर्ट हिज सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड सारो. पहली बात, ओल्ड मैन अपने आप से बातें करता है ताकि अपने आप को सहारा दे सके. कैसा सहारा? सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, जब उसके अंदर बेबसी का एहसास होता है तो अपने आप को वो सहारा देता है. सारो, जब वो दुखी महसूस करता है अपने आप को तो खुद से बातें करके अपने आप को सहारा देता है. ऐसा होता है ना हमारी ज़िंदगी में, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बेबस होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? पाकिस्तानी तो कहते हैं अच्छा तेनू अल्लाह पूछेगा, ऐसे कहते हैं ना. ठीक है, वैसे लोग कहते हैं कि आई विल डू समथिंग, मैं फिर भी कोई रास्ता निकाल लूँगा. ऐसे इंसान soliloquy करता है. क्यों? अपने दुख को, अपनी बेबसी को सहारा देने के लिए. इन हिज फाइट विद द शॉक के साथ जब वो लड़ रहा था, ही कंसाउल्ड हिमसेल्फ. कंसाउल्ड, उसने अपने आप को, जिस तरह कंट्राउल्ड था, जिस तरह साउल था, इस तरह कंसाउल है. ओके, इंशाल्लाह जल्दी हम नई इंग्लिश बना लेंगे. ओके, ठीक है. देखें, इंग्लिश किन की ज़बान थी? ब्रिटिश लोगों की ज़बान थी. अब ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है,
इंडियन इंग्लिश अलग है, इंडियन इंग्लिश भी तस्लीम कर ली गई है दुनिया में। भाई इंडियन का अपना एक्सेंट है, एक पाकिस्तानी इंग्लिश भी तो होनी चाहिए ना। और वो कौन बनाएंगे? अवान टाउन के सपूत बनाएंगे, ठीक है। और आप ही तो अवान टाउन के सपूत हो ठीक है। वैसे किसी भी सोसाइटी में इतना एजुकेशन का ट्रेंड नहीं है लाहौर में जितना अवान टाउन में है। मेरे ख्याल में मैं चाहता हूँ कि अवान टाउन का आप नाम रख देना चाहिए स्कूल टाउन या एजुकेशन टाउन, ठीक है। दुबई में एजुकेशन टाउन है, बहरिया टाउन वालों ने फिरोजपुर रोड पर एक एजुकेशन टाउन बनाया है और ये नेचुरल एजुकेशन टाउन है। इतने स्कूल्स, सुबह आप ठहर जाए आपको ऐसा लगेगा कि ये सारा है ही स्कूल, अवान टाउन सारा स्कूल है, बस ये कोई गेट शेट नहीं है, सब स्कूल है। ये इतने बच्चे होते हैं। मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि ये बच्चे आते कहाँ से हैं ये भी हैरत की बात है, इतने बच्चे यार। मेरे ख्याल में कुछ लोग बाहर की सोसाइटी से लोग यहाँ पर बच्चे पढ़ाने के लिए यहाँ पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंड है। और एक और खुशखबरी अवान टाउन की ये है कि इसको बहुत अच्छे टीचर मिले हैं, ये एक दिलचस्प बात है। अवान टाउन में स्कूल टीचर भी बहुत अच्छे हैं, स्कूल्स भी अच्छे हैं और एकेडमी के अंदर पढ़ाने वाले टीचर भी नामवर टीचर है, ये इसकी खुशकिस्मती है। ओके ओके, तो बात क्या कर रहे थे भाई? अच्छा, हम कंसोल की बात कर रहे थे कि हमने प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहे थे। He consoled himself by saying, और उसने अपने आप को तसल्ली दी कहते हुए, Man is not made for defeat, और इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। A man can be destroyed but not defeated, और इंसान तबाह तो हो सकता है लेकिन शिकस्त नहीं खा सकता। क्या ये डायलॉग ओल्ड मैन ने तन्हाई में कहे थे? यस। अपने आप से कहे थे? यस। दैट वाज सललकी? यस। ये भी कहो यस। ओके, एंड पेन डज नॉट मैटर टू अ मैन, और इंसान दर्द की परवाह नहीं करता। ही सेड, कौन सी? मर्द को दर्द रहता ओके, ही सेड, उसने कहा, आई विल ट्राई एज लॉन्ग एज आई हैव द ओवर्स, मैं उस वक्त तक कोशिश करूंगा जब तक मेरे पास ओवर्स हैं। ओवर्स मीन, इकरा बताएगी ओवर्स का मतलब। देखो बेटा पीछे, ओके, ओवर्स का मतलब है चप्पू। द शॉर्ट क्लब, जब तक मेरे पास छोटा डंडा है। द टिलर, जब तक मेरे पास पतवार है। एंड अ गफ, और जब तक मेरे पास बर्छा है। अब ये वैसे 3-4 डायलॉग्स आपने पहले भी मुख्तलिफ सवालों में याद किए हुए हैं। मैंने क्वेश्चन इस तरह डील कर दिया आपका ताकि वहीं याद किया हुआ मटेरियल आप लिख सकें। सेकेंडली, ये पहली वजह थी। ओके, मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? आप बताएं बेटा कि पहली वजह क्या है कि सोलिलोक्वी की डिवाइस राइटर ने इस्तेमाल की। जी आप बताएं, क्या हाल है आपका? जी भाई, अपने आप से बात करता था, डायलॉग। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहता था, अपने आप को सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए सोलिलोक्वी की डिवाइस करैक्टर को दी गई। सवाल के मुताबिक रहें मेरे बेटा, सवाल के मुताबिक ये बात है कि सोलिलोक्वी इसलिए करता था ओल्ड मैन ताकि अपनी बेबसी को और अपने दुखों में अपने आप को सहारा दे, सपोर्ट करे। एक वजह ये थी सोलिलोक्वी का डिवाइस इस्तेमाल करने की। सेकेंडली, ही नीड्स कंपनी टू ओवरकम द फियर ऑफ हिज फो दुश्मन, अपने दुश्मन के खौफ पर गलबा पाने के लिए वो सोलिलोक्वी करता है। अच्छा, उसको जरूरत है कंपनी की, यानी कि गपशप करने की, बात करने की जरूरत है ताकि वो अपने दुश्मन पर गलबा पा सके।
घर में आप अकेले होंगे, आप डरेंगे, साथ टीवी चला लेंगे, लाइटें शाइटें जला लेंगे तो थोड़ा शोर शोर हो जाएगा, आपका डर हाय, कितनी प्रैक्टिस है यार। अच्छा, he said, उसने कहा आप टीवी पर क्या प्रोग्राम देखते हैं? कुमकुम देखते हैं? सर वो अपनी लगती है। हाँ देखते हैं वो। सारे देखते थे कुमकुम। सर हम छोटे थे। अच्छा ये इतना पुराना है? आपकी जवानी का। चलो ठीक है। और खत्म कब हुआ जब सब बूढ़े हो गए? बुरे तो नहीं हुए। और दोबारा उस वक्त लगेगा जब मैं दूसरा जन्म लूंगा। He said, उसने कहा I wish the boy were here, मैं ख्वाहिश करता हूं कि लड़का यहाँ पर होता। क्यों कहा था? ताकि वो कंपनी करना चाहता था, किसी से बातचीत करना चाहता था। क्यों? अपने दुश्मन के खौफ पर। गुड, वेरी गुड। एंड आई विश आई हैड द बॉय, और मैं ख्वाहिश करता हूं कि मेरे पास लड़का होता। दो वजूहात हो गई। थर्ड रीजन देखते हैं सल्लल्लाहु की। His loud thinking and dialogues are, उसकी ऊंची आवाज में सोचना और उसके डायलॉग्स आर अ रनिंग कमेंट्री ऑन एक्सटर्नल एक्शन, जो बाहर एक्शन हो रहा था उसके ऊपर एक कमेंट्री थी। जिस तरह के क्रिकेट मैच के अंदर कमेंट्री करता है वसीम अकरम, इसी तरह वो ओल्ड मैन कमेंट्री करता रहता है कि मछली अब यहाँ पर होगी, मछली अब डीप होगी, मछली ये चाहती है कि मैं थक जाऊंगा लेकिन मैं मछली को नहीं छोड़ूंगा। यानी कि थर्ड रीजन ये है कि हमें रनिंग कमेंट्री मिलती है जो एक्सटर्नल एक्शन है उसके ऊपर, जो बाहर जो कुछ हो रहा है। क्लियर? सर हमने ये मूवी देखी है इसकी, ओल्ड मैन एंड द सी। मूवी देखनी है।